वेलकम बैक नाज़रीन। पाण हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इस्लामाबाद में इंतज़ामी जेके ढांचे जी जेकी आहे वॾी तब्दीली जो इम्कान आहे। ॿुधायो वञे पियो त कानून साज़ असेंबली मेंबरनि जी चूंड सिधी रीत कई वेंदी, जॾहिं त तजवीज़ में जेको आहे 20 खां 30 जेके आहिनि उहे मेंबर ॿुधाया वञनि था, यानी जेकी इस्लामाबाद जी असेंबली आहे उहा अलॻि ठाही वेंदी। पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब हमें ज्वाइन किया है। सर, कैसे देखते हैं अब ये जो इस्लामाबाद की सुना गया है कि कानून साजी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी आपने बताया कि ये कानून साज असेंबली बनाई जाएगी, तो अभी तो देखिए इस्लामाबाद जो है वो फेडरल कैपिटल टेरिटरी है, आप जानते हैं, और उसका अलग इंतज़ामी ढांचा है और वहाँ बिल्कुल उसमें कोई फेडरली एडमिनिस्ट्रेट है वो। तो अगर वहाँ असेंबली बनाने का इनका इरादा है तो पहले बात तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम के तहत फिर इसको एक असेंबली का दर्जा देना होगा, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली यानी इस्लामाबाद को फिर एक प्रोविंशियल या फेडरल टेरिटरी हो के उसका, जैसे दिल्ली आप देखिए, जो दिल्ली इंडिया में है वो फेडरल टेरिटरी है वहाँ, लेकिन दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट होती है वहाँ, प्रोविंशियल उनकी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनका वहाँ चीफ मिनिस्टर होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, इस तरह से जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर है कि यहाँ एक असेंबली बनाई जाएगी जिसके तहत उसके चीफ मिनिस्टर होगा और फिर उसके सारी कानून साजी वगैरह उसके थ्रू होगी जी। अच्छा, ये भी बताते हैं क्या इस बनाने से क्या मामला हल हो जाएंगे, बेहतरी आएगी? देखिए, मामला तो हमारे मुल्क के उस वक्त तक नहीं ठीक हो सकते जब तक यहाँ कानून की बालादस्ती ना हो। वहाँ भी असेंबली फॉर्म 47 की अगर ही बननी है और जैसे बाकी मुल्क में हमारे हो रहा है। अच्छा सर, ये भी बता दें क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि आइन में कानून साजी होगी, क्या ये 28वीं आइनी तरमीम की जो बातें हो रही है उसी में ये होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा इनको असेंबली बनानी होगी अगर एक इस्लामिक ढांचा होगा, क्योंकि देखिए अभी आइन में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसमें कोई प्रोविंशियल असेंबली की गुंजाइश नहीं है। अब एक प्रोविंशियल कोई असेंबली बनाई जा रही है या फेडरल टेरिटरी की असेंबली बनाई जा रही है तो ज़रूर आइन में तो तरमीम करनी होगी ना, क्योंकि उसके अंदर उसके ढांचे को उसके अंदर से आइन के अंदर आपकी जो कानून साज असेंबली, आपकी जो पार्लियामान है, सेनेट और नेशनल असेंबली, वो अमेंडमेंट करके ही उस असेंबली को वो बनाएगी ना। क्योंकि देखिए इस वक्त तो प्रोविंशियल असेंबलीज का जो हमारी यहाँ 4 प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं और उसके तहत तो वो उनका अपना पूरा एक स्टेटस होता है, तो हो सकता है उस आर्टिकल्स के तहत या उस चीज़ में कोई हमारे तरमीम लेके आएँ ताकि इस्लामाबाद के लिए भी या और कोई फेडरल टेरिटरी और बनाना चाह रहे हो तो उसके अंदर भी इस तरह की कोई कानून साज असेंबली, क्योंकि बाज़गश्त तो और भी हो रही है कि कुछ और शहरों को भी शायद फेडरल टेरिटरी बनाएं ये लोग। यानी शुरुआत इस्लामाबाद से करेंगे सर? पता नहीं, करें तो हो सकता है लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि टारगेट क्या है। अच्छा सर, ये बता दें क्या जरूरत पड़ी है नून लीग को कि अब ये असेंबली अलग बन रही है इस्लामाबाद की, क्या ये तो नहीं है कि जो 28 आईनी तरमीम आ रही है उस पे किसी पार्टियों को राजी करने के लिए बनाई जाए? नहीं, ये देखिए इस्लामाबाद में किसी का क्या रोल है। नून लीग का मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क में इन सारी पार्टियों का कोई रोल नहीं है। इनका रोल सिर्फ वही है जो हुक्म दे दिया जाता है, जो जहाँ से फैसले होते हैं, अगर फैसला वहाँ से हो गया तो ये पार्लियामान जो बिल्कुल डबल स्टैंप है वो उसको मनो अन उसको कानून साजी कर देगी जो वो चाहेंगे। यानी बैरिस्टर साहब हुक्म आया तो फिर जो है असेंबली भी बनेगी, 28 आईनी तरमीम भी आएगी, पास भी हो जाएगी। देखिए, क्योंकि हमारी यहाँ भुट्टो साहब की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस मुल्क के लिए वो 73 का आइन था सर, और अफसोस की बात है कि उन्हीं की जमात ने उस आइन के बिल्कुल उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया 26वीं और 27वीं तरमीम में। अब ये भुट्टो साहब का जो आइन था 1973 का, जो एक कंसेंसस का तौर, हमारे मुल्क में इतना बुरा वक्त था, आप जानते हैं हमारा मुल्क तोलख्त हो चुका था, उसके बाद उस आइन तो भुट्टो साहब का आइन तो दफन हो गया 26वीं और 27वीं तरमीम में। अब वो 28वीं लाएं, 29 लाएं, 30 लाएं, इन्होंने उनके जो हुक्म आएगा उसके हिसाब से वो करेंगे। उनको अगर अब देखिए अब वो नजरियाती जमातें वो लोग नहीं रहे जो एक नजरियाती जमात थी है वो, अब ये सिर्फ इंटरेस्ट है इनका कि जी हुकूमत रह के अपने फायदे उठाते रहें। तो अच्छा सर, इसके अलावा ये भी बातें चल रही है कि जब 28वीं आईनी तरमीम आएगी तो 18वीं जो तरमीम है यानी उसमें भी तरमीम होगी, जो सूबों के वजारतें हैं जहाँ जो डिपार्टमेंट है वो भी वफाक के हवाले किए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ 18वीं तरमीम में हुई थी वो रिवोल्यूशन ऑफ पावर था टू द प्रोविंसेस, ठीक है ना जी। उसमें प्रोविंसेस को मजबूत कर दिया गया था। आपके यहाँ करंट लिस्ट होती थी आइन के अंदर 73 के आइन में, जिस जो
کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے تھے جس پہ دونوں آپ کی نیشنل مطلب پارلیمان بھی اور پروونشل اسمبلی کر سکتی تھی. وہ چیز پوری ختم کر کے سارے پروونسز پاس چل گئے. اب بازگشت جو ہم نے سنی ہے کہ جیسے جیسے تعلیم ہو گیا, صحت ہو گیا اور کچھ ڈپارٹمنٹ ہو گئے, وہ دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ این ایف سی میں کیا ترمیم لاتے ہیں کہ این ایف سی کے یعنی آپ کا جو ڈویزیبل پول ہوتا ہے, جیسے پیسے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوں گے وفاق کے اور صوبوں کے درمیان. اگر اس میں ترمیم اور پھر صوبے بننا نہیں بننا, کتنے صوبے بننا ہے یا فیڈرل ٹیریٹریز بننا, یہ سب یہ تو باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہے, ہم تو صرف سن رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی میں نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیکھا. جب باتیں چلتی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آتا ہے, ایسے تو باتیں لوگ نہیں کرتے. نہیں وہ تو آتا تو ہے نا, لیکن ہمیں ایک چیز تو معلوم تھی کہ جب 26 سے 27 ترمیم انہوں نے کرنی تھی, کیونکہ جوڈیشری کو بالکل انہوں نے اپنے تابع کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا, مین کام تو ہو گیا. اب جوڈیشری بھی تابع ہو گئی ہے, اب جو یہ کرنا چاہیں گے وہ پارلیمان بھی کر کے دے گی, نہیں کرے گی تو وہ کورٹ کر کے دے دیں گے ان کو. سر آخر میں یہ بتا دیں, کیا اس اسمبلی بنانے سے کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی اور مقصد ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم, مقصد تو وہی بہتر جانتے ہیں, وہ تو اللہ جانتا ہے بہتر, یا یہ لوگ خود جانتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, اس وقت کیوں یہ اسمبلی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی. جب وہ بل آئے گا تو اس میں بتائیں گے وہ کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم کیوں اسمبلی بنا جائے. فائدہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا, فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب اصلی جمہوریت اس ملک میں قائم ہوگی. اگر جمہوریت نہیں ہوتی ہے اور پھر فارم 47 کی اسمبلی آنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بجٹ پہ بھی سر باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے گا. پیپلز پارٹی آپ اس کو کرتے ہیں جو جس کا کوئی اصول ہوتا ہے, مطلب ہر چیز دوسرے کو دے دیے تو پھر راضی کرنے کا کیا ہوگا, پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا. راضی سے یہ ہوگا کہ مطلب وہ یہی ہوگا کئی چیزیں دے دو جی. اگر وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے, ملک و قوم کا فائدہ نہیں دیکھیں گے تو پھر راضی ہو جائیں گے سر. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, وفاقی जेको शहर आहे اسلام آباد में ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि त जेको आहे सिंध यानी कि एसेंबली नई एसेंबली ठाही वेंदी, जंहिंजो इंतिज़ामी जेको ढांचो आहे उहो तयारु कयो वेंदो. 20 खां 30 उन जा मेंबर हूंदा, पर उते जेके वोटर आहिनि उहे पंहिंजो वोट जो जेको आहे इस्तेमालु करे उन्हनि 20 या 30 मेंबर जेके इस्लामाबाद एसेंबली ठहंदी नई उन्हनि खे चूंडियो वेंदो. ॾिसणो इहो आहे छा उन एसेंबली ठाहिण खां पोइ का बहितरी ईंदी या न ईंदी. ज़ाहिर आहे जॾहिं कानून साज़ी थिए, आइन में कानून साज़ी खां पोइ इहा जेकी आहे एसेंबली जो वजूद अची सघे थो. प्रोग्राम में वठंदासीं हिकिड़ो नंढो शॉर्ट ब्रेक.